दोस्तों, मैं ललित कुमावत आज के इस वीडियो में साइकोलॉजी की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 4 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो आइए बिना टाइम गवाए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास के संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है। प्रश्न है कि बाल विकास के संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास होता है, उसकी गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है। तो उसकी सर्वाधिक गति होगी शैशवावस्था में। मैं यहाँ पर इसका आपको कारण भी बता देता हूँ कि शैशवावस्था में क्यों होती है। क्योंकि अपने एक मनोविज्ञान में एक वैज्ञानिक हुए या मनोवैज्ञानिक हुए गुड, उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि व्यक्ति के जीवन में जितना भी मानसिक विकास हो जाता है उसका आधा विकास 3 वर्ष तक हो जाता है। यानी कि 3 वर्ष किस में आएगा, शैशवावस्था में तो आएगा, इसलिए इसका विकास शैशवावस्था तक आधा हो जाता है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शैशवावस्था। नेक्स्ट प्रश्न, कल्पना शक्ति व एवं अमूर्त चिंतन बालक की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। तो कल्पना चिंतन व अमूर्त चिंतन जो प्रारंभ होता है उसके प्रारंभ होने की लगभग आयु है वो 11-12 के बीच हो जाता है। और आपको पता है कि 7 से लगाकर 12 तक बाल्य अवस्था होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्य अवस्था के उत्तरार्ध में। यानी कि बाल्य अवस्था में भी 2 अवस्था है, एक है पूर्व बाल्य अवस्था और एक है उत्तर बाल्य अवस्था। तो ये होगी बाल्य अवस्था के उत्तरार्ध में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है। आपको पता है कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। सबसे पहली है संवेदीगामक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक फॉर्मल्स। तो यहाँ पर अपन को पूछा है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है। तो वो होता है संवेदनात्मक स्थिति अवस्था या संवेदीगामक अवस्था में। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। थोड़ा यहाँ पर प्रश्न में करेक्शन करना है, कोई बात नहीं, प्रश्न पढ़ लेते हैं। कौन सा असत्य है। व्यक्ति के विकास की गति में निरंतरता रहती है, बिल्कुल रहती है। बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आगे बढ़ेंगे। बालक का विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है। बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अर्थात बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। राइट नंबर 2। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है। तो वो कहा है सैमुअल स्माइल्स ने। सैमुअल स्माइल्स ने। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक गुडएनफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। 1/4, 1/3, 1/2 या 3/4। तो मैंने अभी आपको कहा था 1/2, यानी कि आधा हो जाएगा। राइट आंसर 1/2। वंश परंपरा के मुख्य वाहक है जीन्स, माताएं, रक्त कोशिका या राइबोसोम्स। तो ये होगा जीन्स। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए समन्वय को, आर्थिक दशा को, शैक्षिक पक्ष को, उपयुक्त सभी को। तो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में हमेशा आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर आपको महत्व देना है समन्वय को, समन्वय अर्थात समावेशी शिक्षा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट, जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जीवन का अनोखा काल कहा गया है बाल्यावस्था को। लेकिन इसके साथ साथ एक फिंगर से यह भी ध्यान रखना है कि ये परिभाषा दी किसने दी? तो ये परिभाषा दी थी कोल व ब्रूस ने, यानी कि कोल ब्रूस ने दी थी ये परिभाषा। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया? तो ये किया था पेस्टोलॉजी ने। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है, यहाँ पर कुल सैनिक नहीं है, कोल सैनिक है। कोल सैनिक, सैनिक और यहाँ पर नया करना है। कोल सैनिक ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा? तो ये कहा था बाल्यावस्था को। नेक्स्ट, बालक में किस आयु में सामान्य वाक्य में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? 12 वर्ष। यहाँ से आपको समझना है, जब हम किसी छोटे बालक के गाल एवं होठों को छूते हैं तो वह बालक मुंह खोलता है एवं सिर को घुमाता है। यह क्रिया कहलाती है रूटिंग, बॉबिन्स्की, स्टेपिंग, मोरो। तो ये प्रक्रिया कहलाएगी रूटिंग्स। नेक्स्ट, जब हम किसी बालक को समतल पर खड़ा करते हैं और उसके पैरों में होने वाली लयात्मक गति को कहते हैं, तो वो कहते हैं स्टेपिंग्स। और इसको अगर आपको थोड़ा सा याद कैसे रखना है तो भी मैं बता देता हूँ। जैसे स्टेपिंग में आपको एक शब्द ध्यान रखना है, स्टेप, और स्टेप का मतलब होता है कदम। और स्टेप का मतलब होता है कदम। और कदम हम कहाँ रखते हैं? कदम रखते हैं समतल पर या समतल ज़मीन पर। तो ये हो जाएगा स्टेपिंग। नेक्स्ट प्रश्न, जब बालक अचानक किसी तेज ध्वनि को सुनता है तो सीने को अर्धवृत्ताकार रूप में उठाता है, बाहों को फैलाता है तथा पुनः इस प्रकार से समेटता है मानो कुछ पकड़ना चाहता है। इस प्रकार की क्रिया कहलाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाएगी बॉबिन्स्की। सॉरी एक मिनट, इसका दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन करना है। जब बालक किसी तेज ध्वनि को सुनता है तो सीने को अर्धवृत्ताकार रूप में उठाता है, बाहों को फैलाता है, पुनः इस प्रकार से समेटता है मानो कुछ पकड़ना चाहता है। इस प्रकार की क्रिया मोरो कहलाती है, मोरो। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर आपको करना है मोरो। नेक्स्ट, जब हम बालक के तलवों को गुदगुदाते हैं तथा तब बालक पंजों को फैलाकर पीछे मोड़ देता है, इस प्रकार की क्रिया कहलाती है। तो ये क्रिया, जब हम बालक के तलवों को गुदगुदाते हैं तब बालक पंजों को फैलाकर पीछे मोड़ देता है, इस प्रकार की क्रिया कहलाती है बॉबिन्स्की। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जब बालक किसी अंगुलियों व हथेली को अपने हाथों से मजबूत पकड़ लेता है तो वह प्रक्रिया डार्विनी। नेक्स्ट, लेटे हुए शिशु का अपने चेहरे को हाथ व पाँव की दिशा में मोड़ना किस प्रकार की क्रिया कहलाती है? टॉनिक नेड। थोड़ी से अलग प्रश्न है, संस्कृत के प्रश्न है। विद्या अत्र क प्रत्यय, तो विद्या शब्द में क्या प्रत्यय है? क्या विशेष धातु में प्रयुक्त होता है? आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर है ना नृतम इतस्य विलोम पदम किम, यानी कि ना नृतम, इसका विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लिए कीवर्ड क्या है। देखो, सबसे पहले नृतम शब्द का मतलब होता है सत्य, और अनृतम का मतलब होता है असत्य। लेकिन यहाँ पर अनृतम के आगे न जुड़ गया और न प्लस अनृतम जुड़कर शब्द बन गया नानृतम, यानी कि
अनर्थम का मतलब होता है जो सत्य नहीं है, यानी कि जो झूठा है। और वापस इसका आगे ना लगने की मतलब हो गया सच्चा, और वापस सच का विलोम हो जाएगा असत्य। उत्तम प्रकृति प्रत्यय कऊ। उत्तम शब्द में कौन सा प्रत्यय और कौन सी धातु है, तो यह है वत्स धातु और एकता प्रत्यय। असमान पद का विभक्ति। असमान पद में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। बाल मनोवैज्ञानिक में बालक के विकास का प्रथम चरण है, यह पियाजेट 0 से 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लेखक व शिक्षाविद युवा अधिकारों के जनक के रूप में जाने जाते हैं? गिजुभाई, A.S. नील, जॉन कॉल्डवेल, होल्ट, सिगमंड फ्राइड। तो ये माने जाते हैं जॉन कॉल्डवेल, होल्ट। नेक्स्ट, किस विचारक ने शिक्षा की बैंकिंग अवधारणाओं की आलोचना करते हुए सीखने के लिए विद्यार्थी के अनुभव को विशेष महत्व दिया? तो ये दिया था पाउलो फ्रेरे। नेक्स्ट, किसने कहा कि सूक्ष्म आकस्मिक ज्ञान है जैसे व्यक्ति की विशेष स्थिति को देखकर निश्चित ज्ञान प्राप्त करता है? अन्य शब्दों में हम किसी समस्या का समाधान प्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर स्थापित करते तो उसे सूझ कहते हैं। ये देती मैक्स वर्दीमर। नेक्स्ट, कोई बच्चा सांप को देखकर डर कर भागने लगता है, इस घटना में मूल प्रवृत्तिजन्य व्यवहार का कौन सा पक्ष है? तो इसमें यहाँ पर आपको समझना है ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है, क्रियात्मक भी है। क्रियात्मक उसका भागना है, भावात्मक उसका डरना है, और ज्ञानात्मक उसको ज्ञान होना कि ये सांप ऐसा सांप होता है, उपयोग सभी। नेक्स्ट, रोरशाही दबाव परीक्षण में कितने कार्ड बिल्कुल काले रंग के होते हैं? तो ये होते हैं 5। रोरशाही दबाव परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं ब्लैक कलर के, और 2 होते हैं रेड कलर के, और 3 होते हैं विभिन्न अलग अलग कलरों के। नेक्स्ट, टॉरेंस का 4 वेंट्री परीक्षण किस प्रकार के बालकों की पहचान हेतु उपयोगी है? मंदबुद्धि, पिछड़े, प्रतिभाशाली, सृजनशील। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा सृजनशील। लेकिन टॉरेंस ने जो सृजनशीलता को मापने के लिए 4 शब्दों का प्रयोग किया, तो वे कौन कौन से थे? तो एक था नमनीयता, एक था लोचनशीलता, और एक था स्वायत्तता, और एक था मौलिकता। ये इसने सृजनशीलता को मापने के लिए 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था टॉरेंस ने। नेक्स्ट, किसने कहा या किसने कहते हुए व्यक्तित्व की व्यक्तिगत विभिन्नता वास्तव में सीखने की तत्परता की विभिन्नता होती? तो ये कहा था मार्श एवं बिंगो ने। पत्थर की लकीर होना मुहावरे का तात्पर्य क्या है? अमिट होना। भाषा के मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण नितांत आवश्यक है? अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझना और इस प्रश्न को उसके बाद उसका आंसर देना। ये पूछ रहा है कि भाषा के मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण नितांत आवश्यक है। अगर आपको भाषा का परीक्षण करना है या भाषा का मूल्यांकन करना है तो आप उसके शब्द की जांच करोगे, उसके उच्चारण की जांच करोगे। इसलिए उसके उच्चारण की जांच के लिए मुख्य परीक्षण नितांत आवश्यक हो जाएगा। आत्मा शब्द लिंगः अस्ति संस्कृत का शब्द है, और मैं आपको बता देता हूँ आत्मा शब्द राजन की जैसे ये राजन से हो गया राजा, उसी प्रकार मूल शब्द है आत्मन, और आत्मन से शब्द बन जाएगा आत्मा, और आत्मा शब्द है पुल्लिंग। विद्या विहीन पशु अस्य सुक्ति लेखक कह। विद्या से विहीन, जो विद्या से विहीन होता है वो पशु के समान होता है। इस प्रकार की सुक्ति के लेखक कौन है? तो ये है भर्तृहरि।
महावीर चरित्रम कश्य करती अस्ति, तो ये दी थी भावभूति ने। किस कौशल को वर्तमान में अधिक महत्व दिया गया लिखने को? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो कथन। नेक्स्ट, रोर्सा स्याही डब्बा परीक्षण के निर्माता कौन है? हरमन रोर्सा, मॉर्गन वोबरे, लियोपोल्ड बेलोग, अर्नेस्ट क्रिस। तो रोर्सा स्याही डब्बा परीक्षण, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं IBT, इंक ब्लड टेस्ट। इसमें 10 कार्ड होते हैं टोटल्स, और इस परीक्षण के निर्माता है हरमन रोर्सा, जिन्होंने 1921 में ये परीक्षण दिया था। कथा प्रसंग परीक्षण, थेमेटिक एप्रिसिएशंस टेस्ट, TAT के निर्माता कौन है? तो TAT के निर्माता है मॉर्गन्स एवं मुर्रे, और ये दिया गया था 1935 में। बाल संपत्ति परीक्षण, चिल्ड्रन एपियरसेप्शन टेस्ट, CAT का निर्माण लियोपोल्ड बेलोग द्वारा किया गया, जबकि इसको विकसित करने का श्रेय, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये प्रश्न ये कह रहा है कि बाल संपत्ति परीक्षण जो CAT था, उसका निर्माण तो लियोपोल्ड बेलोग ने किया था, लेकिन इसको विकसित करने का श्रेय, मतलब आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस को। नेक्स्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को विकसित करने का श्रेय पाइन और टेंडलर को जाता है, जबकि इस परीक्षण में सराहनीय कार्य किया तो वो किया था रोटर्स ने। खेल कूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं मूर्त बुद्धि वाले। यह करो यह ना करो, ये कौन कहता है? पराअहम। और पराअहम क्यों कहता है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि पराअहम हमारे नैतिक नियमों पर चलता है, हमारे आदर्शों पर चलता है, इसलिए हमें वो कोई भी काम करने से मना करता है। अब यहाँ से प्रश्न अलग अलग प्रकार से आएंगे, आपको ध्यान से समझना है। TAT कार्डों की संख्या कितनी होती है? अब आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होता है। अगर आपको पूछे TAT में कार्डों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन में 30 भी दे रखा हो, ऑप्शन में 31 भी दे रखा हो, ऑप्शन में 10 और 20 हो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में 30 और 31 दोनों हो तो ऑप्शन में हमेशा आपको 31 करना है। नेक्स्ट प्रश्न, TAT में कार्डों की, मैंने 4 प्रकार के प्रश्न बनाए, अलग अलग ऑप्शन रखकर, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। इस प्रश्नों को आप एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये प्रश्न पूछे कि TAT में कार्डों की संख्या कितनी होती है, और ऑप्शन में 30 भी हो और 31 भी हो, तो हमेशा आपको 31 करना है। नेक्स्ट प्रश्न, TAT में कार्डों की संख्या कितनी होती है? अब दोस्तों आप कहेंगे कि आपने पिछले प्रश्न में 31 बताई और इसमें 30 बता रही है, तो हाँ जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं सही हूँ मेरी जगह, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन 31 भी था और वहाँ पर ऑप्शन 30 भी था, इसलिए आपने वहाँ पर 31 किया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 31 है नहीं, तो आपको जिद नहीं करनी है, आपको बिना सोचे समझे 30 करना है। अब दोस्तों ये प्रश्न फिर एक बार, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रश्न समझो ध्यान से। ये प्रश्न कह रहा है कि TAT में कुल चित्रित कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो चित्रित कार्डों की संख्या होती है 30, और आपको वो भी मैं बताऊंगा कि 31 कार्ड टोटल कैसे हुए। नेक्स्ट, ये आ गया, TAT में कुल ऐसे कितने कार्ड होते हैं जो चित्रित नहीं होते? आपकी जिज्ञासा भी शांत हो जाएगी और आपको अपने प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा। TAT में एक कार्ड ऐसा होता है जो चित्रित नहीं होता है, यानी कि कुल मिलाकर 30 होते हैं चित्रित, एक होता है बिना चित्र का, टोटल हो गए 31। और आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो और थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ। इसमें 10 कार्ड होते हैं पुरुषों के, 10 होते हैं महिलाओं के, और 10 होते हैं मिश्रित में, और एक होता है अलग से खाली कार्ड दिया जाता है जो चित्रित नहीं होता है, उस पर किसी भी प्रकार का चित्र नहीं बना होता है। नेक्स्ट, आपकी समस्या समाधान के लिए मैंने फिर यहाँ पर एक लाइन लिखी है, प्रश्न में सिर्फ कार्डों की संख्या पूछे और ऑप्शन में 30 व 31 दोनों दे रखा हो तो सही उत्तर 31 होगा। ये आपके लिए। नेक्स्ट,
जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह कहलाता है नियंत्रित अवलोकन। थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, कठोर हृदय व कोमलता के आधार पर, प्रभुतापूर्ण अधीनस्थपूर्ण आधार पर, में से कोई तो ये बांटा था चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। नेक्स्ट, हंसमुख व समाजप्रिय व्यक्ति जिस वर्ग में आते हैं वह है, तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विसेरोटोनिया। अब थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या कहना चाहता है। शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। किसने? शेल्डन ने। उसने पहला बताया लंबाकार, और एक बताया अंडाकार, और एक बताया आयताकार। अब इंग्लिश में लंबाकार को कहेंगे एक्टोमॉर्फी, और आयताकार को कहेंगे मेसोमॉर्फिक। इसलिए, और दूसरा अंडाकार का दूसरा नाम है विसेरोटोनिया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विसेरोटोनिया। नेक्स्ट, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है प्रक्षेपी, साक्षात्कार, प्रश्नावली, समाजमिति। अब आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व मापन की भी 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी है? तो एक तो है प्रक्षेपी और एक है अप्रक्षेपी। अब हमारे को यहाँ पर पूछा है एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, ना तो प्रक्षेपी पूछा है ना अप्रक्षेपी पूछा है, हमें पूछा है वस्तुनिष्ठ। और जिस प्रकार से एक प्रक्षेपी होती है, एक अप्रक्षेपी भी होती है, उसी प्रकार एक वस्तुनिष्ठ होती है और एक व्यक्तिनिष्ठ होती है। व्यक्तिनिष्ठ कोई दूसरे नाम आत्मनिष्ठ के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ विधि है, वो है समाजमिति। नेक्स्ट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं, तो बालक की मानसिक आयु मानी जाएगी। और वास्तविक आयु बालक की कितनी है? 10 वर्ष। और मानसिक आयु है तो 10 वर्ष का, लेकिन वो प्रश्न कैसे करा या सफल कैसे कार्य करा है? जो 6 वर्ष का कर रहा है, इसलिए इसकी वास्तविक आयु हो जाएगी 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। स्पीरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है केवल जी तत्व कारक, 2 कारक जी व एस मिश्रित योग्यताओं के कई समूह, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 कारक जी व एस। आज का अंतिम प्रश्न, बुद्धि परीक्षण की कमी है यह तथ्य परीक्षण से अवगत कराता है या विद्यार्थियों में उच्चता में निम्नता का स्तर दिखाता है। और सेकेंड। तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और कहीं भी थोड़ी बहुत कोई गलती हुई है तो क्षमा करना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह अभी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं भी आपकी तरह ही रीट की अभी तैयारी कर रहा हूँ, और सोचा कि मेरे भाइयों को कुछ प्रश्न उपलब्ध करा दूं, तो करा दिया, मेरा मन हो गया। और क्या मेरे थोड़ा पढ़ाने में इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए ये प्रश्न वगैरह बना लेता हूँ। धन्यवाद।